अधबनी इमारत। भाग 2। दूसरी रात की दस्तक। सुबह की पहली किरणें जंगल की टहनियों से छनकर जमीन पर उतरी ही थीं जब उदित की आंखें खुली। रात की रहस्यमयी दौड़ती आवाजें और दरवाजे पर दस्तक अब भी उसके जहन में ताजा थीं। शायद सपना रहा होगा, वह खुद से बोला, लेकिन दिल की गहराइयों में हलचल सी थी। उदित ने तय किया कि अब और ढील नहीं चलेगी। तुरंत मजदूरों को बुलवाया और खंडहर जैसे कमरे की मरम्मत शुरू करवा दी। दीवारों की पुताई हुई, खिड़की दरवाजे दुरुस्त किए गए और बाहर एक तेज रोशनी वाली लाइट लगवाई गई ताकि रात में हर चीज साफ दिखाई दे। दोपहर होते ही उदित साइट पर जाने निकला। फिर वही रास्ता, वही पुराना कब्रिस्तान, पर आज कुछ अलग था। जैसे उसकी नजर खुद ब खुद कब्रों की ओर खिंचती चली गई। पथराई आंखें, ठहरी हवा, चुप्पी। लेकिन उस चुप्पी में कुछ था, एक दबी हुई चीख। तभी किसी ने कंधे पर हाथ रखा। उदित चौंक कर पीछे मुड़ा। मोहन था, सांसें तेज, चेहरा घबराया हुआ। साहब जी, यहां मत रुकिए, बड़ी बुरी खबर है। क्या हुआ मोहन? पहले चलिए साहब। साइट पर पहुंचने पर उदित ने देखा, काम बंद पड़ा था। सब मजदूर डरे सहमे एक कोने में खड़े थे। क्या हुआ? एक बूढ़ा मजदूर बोला, गांव का एक लड़का रात से गायब है साहब। वही रास्ता, वही कब्रिस्तान। गांव वालों ने रात भर खोजा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। यह पहली बार नहीं था, पहले भी कई लोग उस रास्ते से गायब हो चुके थे। कुछ लौटे भी तो पागलपन और डर के साथ। शाम होते होते मजदूर घर लौट गए। उदित भी वापस कमरे की ओर निकला, लेकिन कब्रिस्तान के पास फिर उसकी नजर खिंच गई। इस बार उसे साफ दिखा एक काला साया पत्थर की कब्र के पीछे, धुंधला लेकिन मौजूद। उदित का शरीर सिहर उठा। तभी फोन बजा, बाबा का फोन। उसने खुद को संभाला और कमरे तक पहुंचा। कमरा अब बदला लगने लगा था। दीवारें साफ, बाहर लाइट जल रही थी, लेकिन दिल में डर अब भी बैठा था। रात के 9 बजे उदित ने डायरी लिखने की कोशिश की। तभी जंगल के उस पार से सियारों की आवाजें सुनाई दी। अचानक खामोशी। कमरे में अब बस घड़ी की टिक टिक। फिर बाहर किसी के तेज कदमों की आवाज, टप 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 टप। फिर ठक ठक। उदित ने टॉर्च उठाई, दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। उसने दरवाजा बंद किया, लाइट जलाई। मन फिर भी शांत नहीं था। कुछ ही मिनट बाद भर भर, जैसे कोई जानवरों का झुंड दौड़ता हुआ कमरे के सामने से निकला हो। बहुत भारी और डरावनी आवाजें। उदित की सांसें थम गईं। वह चाहकर भी बाहर नहीं झांक पाया, आंखें मूंद ली। फिर अचानक कमरे में एक खुशबू फैली, चंदन, रात की रानी और कोई अनजानी सी सुगंध, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आस पास थी। धीरे धीरे उदित की आंखें बंद हो गईं। वह गहरी नींद में डूब गया। भाग 3 में जारी। क्या उस रात सच में कोई आया था? गांव का वह लड़का कहां गया? और कब्रिस्तान के पीछे छिपा है कौन सा रहस्य?